खतरे की घंटी मारती है? देखिए, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसका अंदरूनी मामला है, आंतरिक प्रकरण है, तो दूसरे देश को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हो रहा है उसमें भारत का हित प्रभावित हो सकता है। भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि तालिबान जिन्होंने कब्जा किया है उनको चीन और पाकिस्तान दोनों का भरपूर समर्थन था। एक सरकार गई और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा हमारे सर्वाधिक संवेदनशील राज्य कश्मीर से मिलती है, और कश्मीर में दुर्भाग्य से आज निर्वाचित सरकार मोदी सरकार की गलती की वजह से नहीं है। तो वहां कोई प्रतिनिधि है नहीं जिससे वार्ता हो सके, जिस पे जनता का विश्वास हो। और ख़ास तौर से जिस तरह वहाँ पे उनके तालिबान के मोहम्मद सुहेल शहीन, जो ऑफिशियल स्पोक्समैन इस समय सरकार के हैं तालिबान के, उनका ये कहना भारत हिमाकत न करे इधर सैनिक कार्रवाई की, वरना देख लें परिणाम अपने अमेरिका का वही हश्र होगा। तो क्या ये तालिबान पाकिस्तान और चीन के इशारे पर भारत को धमकी दे रहा है, जबकि उसके बगल अन्य छोटे देश भी हैं? पहले जोड़िए, तालिबान की सरकार बनवाने में हथियार चीन के, पाकिस्तान का समर्थन कहाँ थे? ये जो एक बारगी प्रकट हो गए 20-25 हज़ार, अगर अफगानिस्तान में नहीं थे तो कहाँ थे? फिर उसके बाद अभी सरकार संभाली नहीं और सीधे हिंदुस्तान को धमकी दे डाली उन्होंने कि अगर इधर हिमाकत की सैन्य हस्तक्षेप की तो क्या होगा हमारा जो हजारों करोड़ का चाबहार बंदरगाह, क्या होगा हमारा जो डैम्स हमने वहाँ बनवाए हैं, बड़े बड़े बांध बनवाए हैं, क्या होगा उनका? कौन कैसे हमारा व्यापारिक हित और राजनीतिक हित होगा? तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। मेरे जैसा आदमी को पूरा भरोसा है भारत की सेना पर, चाहे अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान तीनों मिल जाएं तो हम उनका मुकाबला कर लेंगे। हमें अपनी सेना पे भरोसा है, पर इस सरकार की गलतियां जो होती हैं उसकी कीमत सेना और देश चुकाती है। इस समय अगर कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है तो ये मोदी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने तालिबान को, कहा जाता है अमेरिका के इशारे पर, आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है आज की तारीख तक, और आज सरकार वहाँ किसकी है? तालिबान की। तो यानी एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवादी घोषित संगठन की सरकार आज दुनिया में बन गई। ये एक खतरे का संकेत है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूएनओ का जो रिजोल्यूशन हुआ हो उसमें सब भागीदार रहे होंगे। आपने जिसे आतंकवादी कहा, जो सरकार बना रहा है आतंकवादी संगठन, प्रतिबंधित है और सब खामोशी से देख रहे हैं। हमें चिंता नहीं अफगानिस्तान के अंदर क्या होता है। गया हमारा हजारों करोड़ रुपए जो हमने वहाँ लगाया था बांध बनाने में, उनके विकास में, वो एक चीज़, पर जो धमकी आई है वो दर्शाता है कि उनकी मनस्थिति क्या है, मनोदशा क्या है। यानी हमारे साथ मित्रतापूर्ण तो नहीं है। और उधर पाकिस्तान और चीन के प्रति उनका धन्यवाद ज्ञापन, उनके प्रति देखना भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति। और ये बहुत कुछ बचा जा सकता था इससे, अगर हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो हमारी नॉन अलाइन पॉलिसी थी उस पर ईमानदारी से चले होते, नेहरू इंदिरा की नीति पर, जहां लाके मोदी जी ने खड़ा कर दिया हमको, उससे हमारी चिंता और बढ़ती है।